2026 का साल कल्पना कीजिए। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं और दुनिया सांस रोके ये देख रही है कि क्या अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करेगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी भविष्यवाणी है जो प्रोफेसर जांग श्वेकविन ने की है। वही विश्लेषक जिन्होंने 2024 के चुनाव से पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। उनका दावा है कि 2025-26 के दौरान ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है और यदि ये युद्ध जमीनी स्तर तक पहुंचता है तो अमेरिका को गंभीर रणनीतिक और राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जांग का विश्लेषण विचारधारा पर नहीं बल्कि गेम थ्योरी पर आधारित है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी नैतिक बहस का मंच नहीं बल्कि हितों की शतरंज है। हर देश, चाहे वो अमेरिका हो, ईरान, सऊदी अरब या इजराइल, अपने अधिकतम लाभ की कोशिश करता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सवाल ये नहीं कि कौन सही है, बल्कि ये कि किसे क्या हासिल करना है और किस कीमत पर। उनका तर्क है कि अमेरिकी सैन्य ढांचा मूल रूप से शीत युद्ध के दौर की शक्ति प्रदर्शन रणनीति के लिए बना था, तेज, निर्णायक और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हमले। लेकिन 21वीं सेंचुरी का युद्ध बदल चुका है। अब ड्रोन्स, साइबर हमले, असममित रणनीति और लंबी थकाऊ लड़ाइयाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ईरान पिछले 2 दशकों से प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनावों के बीच खुद को इसी तरह के युद्ध के लिए ढालता रहा है। जांग का कहना है कि यदि संघर्ष वॉर ऑफ एट्रिशन में बदलता है तो बढ़त उस पक्ष को मिल सकती है जो लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता रखता हो। सबसे विवादास्पद प्रश्न जमीनी सैनिकों को लेकर है। कई अमेरिकी रणनीतिकार मानते हैं कि ईरान जैसे बड़े और जटिल भूगोल वाले देश में ग्राउंड ऑपरेशन जोखिम भरा और महंगा होगा। फिर भी जियांग चेतावनी देते हैं कि राजनीतिक दबाव कभी-कभी रणनीतिक विवेक पर भारी पड़ सकता है। युद्ध काल में रैली अराउंड द फ्लैग प्रभाव, आपातकालीन शक्तियां और चुनावी समीकरण, ये सभी कारक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने ये टिप्पणी एक चर्चा में ग्लेन डीजन के साथ की थी, जहां उन्होंने तर्क दिया कि कुछ नेता राष्ट्रीय हित और व्यक्तिगत राजनीतिक छवि के बीच की रेखा धुंधली कर देते हैं। यदि संघर्ष बढ़ता है तो सबसे संवेदनशील बिंदु होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो समुद्री मार्ग है जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और कतर अपनी अर्थव्यवस्था और खाद्य आयात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है। यदि ये मार्ग बाधित होता है तो तेल की कीमतें ही नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित होगी। जियांग का एक और महत्वपूर्ण बिंदु अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। उनका दावा है कि हालिया वर्षों में AI और डेटा सेंटर निवेश में जो उछाल आया है उसमें खाड़ी देशों की पूंजी की अहम भूमिका रही है। यदि क्षेत्रीय अस्थिरता से तेल राजस्व प्रभावित होता है तो निवेश प्रवाह धीमा पड़ सकता है, जिससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि ये एक परिकल्पना है, लेकिन वैश्विक पूंजी के परस्पर संबंधों को देखते हुए इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इतिहास ये भी दिखाता है कि लंबे युद्धों का परिणाम अक्सर शुरुआती अनुमान से अलग होता है। अफगानिस्तान और इराक जैसे अनुभवों ने ये सिखाया है कि सैन्य जीत और राजनीतिक स्थिरता 2 अलग चीजें हैं। किसी भी संभावित संघर्ष में अमेरिका के लिए लागत, घरेलू समर्थन और वैश्विक छवि महत्वपूर्ण कारक होंगे, जबकि ईरान के लिए लक्ष्य केवल लंबे समय तक टिके रहना हो सकता है। भारत के लिए ये परिदृश्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। यदि क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतों, मुद्रा विनिमय दर और महंगाई पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही रेमिटेंस और व्यापार भी प्रभावित हो सकते हैं। अंततः ये सब निश्चित भविष्य नहीं बल्कि संभावनाओं का विश्लेषण है। भू राजनीति में कोई भी परिदृश्य स्थायी नहीं होता। युद्ध शुरू करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन उसे समाप्त करना और उसके परिणामों को संभालना कहीं अधिक जटिल होता है। 2026 निर्णायक वर्ष होगा या नहीं, ये कई कारकों पर निर्भर करेगा। नेताओं के निर्णय, क्षेत्रीय गठबंधन, आर्थिक दबाव और अप्रत्याशित घटनाएं। डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। जब महाशक्तियाँ आमने सामने होती हैं तो उसके झटके वैश्विक स्तर पर महसूस होते हैं। जानकारी, विश्लेषण और संतुलित दृष्टिकोण ही ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत होते हैं।